Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले एपिसोड में पिछले वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश के चुनावी हालात के जायजे लिए और उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार की स्थिति के बारे में। बिहार जहां पर 4-5 क्षेत्रीय दल बहुत ही मजबूत हैं और उनके साथ में अधिकतर क्षेत्रीय दल एनडीए में शामिल है और एनडीए की सरकार केंद्र में बनी हुई है। अंदर शामिल होने के बावजूद बहुत सारे दल ऐसे हैं जिनको कोई भी पद नहीं मिला। वो बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं कि वो एनडीए में इसलिए शामिल हुए थे कि किसी न किसी तरीके से उनको सत्ता का सुख मिल जाए। जैसे कि चुनाव से ठीक पहले 1 साल पहले चिराग पासवान और पशुपतनाथ पारस नेताओं के, जो कि आपस में चचा भतीजे हैं, और कुछ साल पहले 2-2.5 साल पहले उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के 2 पार्ट करके एक हिस्सा पशुपतनाथ पारस के साथ चला गया तथा दूसरा हिस्सा चिराग पासवान के, जबकि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने इस पार्टी की नींव रखी थी। रामविलास पासवान ने पार्टी की संरचना की और उनकी मृत्यु 2-2.5 साल पहले विधानसभा चुनाव के आसपास हो गई थी। उसके बाद सारा दारोमदार चिराग पासवान के कंधे पे था। वहीं अंदर ही अंदर उनके चाचा पशुपति पारस चिराग पासवान के रवैये से परेशान थे, दुखी थे और अंदर ही अंदर घुट रहे थे। 2020 में जब चुनाव हुए बिहार में, तब ये हालात थे कि चिराग पासवान मोदी के हनुमान बनने की गारंटी देते थे लेकिन मोदी और एनडीए उनको अपने साथ नहीं मानते थे। लेकिन मोदी ने कभी इस बात को मना भी नहीं किया कि चिराग पासवान के प्रति उन्होंने कभी भी दुर्भावना नहीं दिखाई। वहीं एनडीए के दूसरे नेता, दिल्ली के भाजपा नेता चिराग पासवान के बारे में खिलाफ में बयानबाजी करते रहे, लेकिन चिराग पासवान स्वामी भक्ति से ओत-प्रोत होकर मोदी का गान करते रहे। वो हर सभा में जाते और कहते नीतीश तेरी खैर नहीं और एनडीए से बैर नहीं, जबकि नीतीश कुमार एनडीए के साथ में थे, एनडीए के बड़े घटक दल के साथ में थे। चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार को उस चुनाव में बहुत नुकसान हुआ और दूसरी तरफ भाजपा को एनडीए में काफ़ी फ़ायदा हुआ। जो पोजीशन किसी समय में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की होती थी, वो उस स्थिति में भाजपा पहुंच गई और नीतीश कुमार जो 70-72 के आसपास सीटें जीतते थे, वो घटकर 43 सीट पर आ गई। उसके पीछे सबसे बड़ा प्रमुख कारण चिराग पासवान की जो रैलियां, जिसमें वो सीधे नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार को रखते थे, उनकी वजह से वो ये उनके सामने अपने कैंडिडेट खड़ा किए। उसकी वजह से नीतीश कुमार के अधिकतर उम्मीदवार हार गए। वहीं दूसरी तरफ राजद के नेता तेजस्वी यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री ने की वजह से पूरे प्रदेश में आरजेडी की लहर आ गई और चुनाव परिणाम में ये साबित हो गया कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं दूसरे नंबर पर पार्टी भाजपा बनी, जिसके 72 या 74 विधायक थे। वहीं तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को उससे संतोष करना पड़ा। यह बात और है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद राजद सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं थी जिसकी वजह से वो प्रदेश में सरकार बना पाए। वहीं नीतीश कुमार के सबसे कम विधायक होने के बावजूद मोदी और शाह ने अपनी तिकड़म लगाकर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के रूप में बैठा दिया। बस वही हालत थी कि सीएम तो वही थे, लेकिन बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक और मंत्री नीतीश सरकार पर लगातार हमले करते रहे, जिसकी वजह से वो चैन से बैठ नहीं पाए थे। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था और एक बार
2-2.5 साल के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए को बाय बाय करते हुए एक बार फिर से महागठबंधन का साथ आ गए और तेजस्वी यादव फिर एक बार उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 1-1.5 साल बाद ही नीतीश कुमार का एक बार फिर मन बदला और उन्होंने एनडीए का हाथ थाम लिया। ठीक चुनाव से 2 महीने पहले एनडीए में शामिल हो गए और एनडीए के साथ में मिलकर लोकसभा का चुनाव जीते। इस बार किस्मत नीतीश कुमार की साथ दे गई और 12 विधायक 12 सांसद जीतकर नुतीश कुमार की पार्टी प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिसके पास 12 सांसद थे। वहीं पे भाजपा को इस बार भारी नुकसान हुआ और आरजेडी को जो उम्मीद थी वो काफ़ी उनको निराशा हुई। उनके केवल 4 या 5 सांसद ही जीत पाए। इसके बाद इससे पहले 19 के चुनाव में तो आरजेडी का एक भी सांसद नहीं था, केवल एक कांग्रेस का सांसद बना था। इस बार भाजपा को एनडीए को वहाँ पर उतना आशातीत परिणाम नहीं मिला जो कि पिछली बार जब 2019 के चुनाव हुए थे तो बिहार में 40 सीट में से 39 सीट जेडीयू और भाजपा को मिली थी। इस तरीके से अब की बार चुनाव हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन बिहार को उसमें कोई भी खास फ़ायदा नहीं होता दिखा। उनके केवल एक सांसद को मंत्री बनाया गया है और एक को राज्यसभा का राज्य मंत्री बनाया गया है। अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार की ओर से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि बहुत जल्दी नीतीश कुमार हो सकता है एक बार फिर से पाला बदल ले और आपकी एनडीए की सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर संकट में पड़ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, वो कभी सीधी चाल चलते नहीं हैं। शतरंज के मोहरों की तरह वो घोड़े की ढाई चाल चलते हैं। और अभी हाल में उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में करी और ये मांग कर दी कि उनके राज्य को विशेष दर्जा दिया जाए। आप सभी जानते हैं जब विशेष दर्जा दिया जाता है तो उस राज्य को स्पेशल पैकेज मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती, बहुत सारे करों में उनको छूट मिलती है। लेकिन योजना नीति आयोग की वजह से ने इस पर अड़चन लगा रखी है कि उनके राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता। इस वजह से नीतीश कुमार अंदर ही अंदर काफ़ी खिन्न हैं और उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। वो चाह रहे थे कि स्पीकर का पद उनके पार्टी के सदस्य को मिले, लेकिन इस बार भी भाजपा ने एनडीए सरकार ने अपने पार्टी के नेता लोकसभा स्पीकर के रूप में ओम बिरला को रिपीट कर दिया है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहले से ही राज्यसभा में वो सभापति के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधे यही है कि जेडीयू के किसी भी मंत्री को कोई मलाईदार पोस्ट नहीं मिली है। यही वजह है कि अब वहाँ पर बिहार के चुनाव में सबसे ज़्यादा फ़ायदा आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के पार्टी को मिलने वाला है, क्योंकि जब पिछले 1.5 साल की सरकार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नीतीश कुमार पर जोर डालकर लगभग 4-4.5 लाख लोगों को रोज़गार दिलाया। ये उनके काफ़ी पक्ष में गया। युवाओं में तेजस्वी यादव का बहुत ही अच्छा प्रभाव है और जो आने वाले चुनाव में दिख रहा है कि तेजस्वी यादव के बदौलत आरजेडी को बहुत भारी सफलता मिलेगी। लेकिन ये तो समय बताएगा, समय बहुत बलवान होता है, कब किसका मूड और मन बदल जाए। ये हो सकता है कि तब तक नीतीश कुमार का मन बदल जाए और एक बार फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन में आ जाएं, जहां पर आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के नेता एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे हैं। नीतीश कुमार के बारे में कोई भी भविष्यवाणी तय नहीं है कि वो कब तक किसके साथ रहना पसंद करते हैं और कब एक झटके के साथ उससे अलग हो जाते हैं। दोस्तों, बिहार का चुनाव करीब 8-10 महीने बाद होना है, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि जब हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव हों तो उसी के साथ में बिहार का चुनाव भी निपटा दिया जाए। नीतीश कुमार की मनोकामना है कि वो फिर से एक बार बिहार में सत्ता में आ जाए, जिसके लिए वो
एनडीए में आए थे और एनडीए से गए भी थे, लेकिन एक बार फिर वो एनडीए नहीं छोड़ेंगे, इस बात का कोई भरोसा नहीं। दोस्तों, भारतीय राजनीति इतनी अतरंगी है कि कोई भी दल किसी के लिए हमेशा के लिए दोस्त नहीं रहता है और दुश्मन नहीं रहता है। अब नीतीश कुमार की बात को ले लीजिए। पिछले 20 साल में उन्होंने कई बार एनडीए के साथ में साझेदारी की और कम से कम 5-6 बार वो महागठबंधन के साथ में रहे। लेकिन स्पष्ट बात कर दूं कि पिछले 20-22 साल से नीतीश कुमार अपनी सत्ता कायम रखने में काफ़ी सफल रहे हैं। अब नीतीश कुमार और मोदी शाह कई बार ऐसे मौके पर एक दूसरे को गाली बक चुके हैं, जो कि सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक सभाओं में नीतीश कुमार ने ये कहा कि मैं ज़िंदगी में एनडीए में वापस नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन एनडीए में वापस नहीं जाऊंगा। वहीं नीतीश कुमार के खिलाफ में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि नीतीश कुमार के एनडीए में ही खराबी है। मतलब नीतीश कुमार के डीएनए में ही खराबी है। एक तरीके से ये कहा जाए कि उनके जो आत्मसम्मान के लिए उन्होंने मोदी ने इतनी बड़ी बात कह दी और उसके बावजूद वो 3 बार एनडीए में गए और 3 बार वापस महागठबंधन में गए। और फिलहाल तो अभी हाल की ही घटना है, 4 महीने पहले नीतीश कुमार के लिए अमित शाह ने ये कहा कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद या चुनाव के पहले एनडीए में आते हैं तो उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। वहीं नीतीश कुमार ने ये कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन एनडीए में वापस नहीं आऊंगा। है ना बड़ी इत्तेफाक की बात कि दोनों ही दल एक दूसरे को आरोप दर आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ फिर गले मिल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल अमित शाह ने हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में चुनाव प्रचार करते समय वहाँ के पूर्व चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ में ये ठीक ऐसा ही वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, यानी भाजपा के साथ में आने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। और इत्तेफाक देखिए, वर्तमान जो सरकार चल रही है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे पे चल रही है। एक तरीके से 2 बैसाखी हैं, एक चंद्रबाबू नायडू हैं और दूसरी बैसाखी नीतीश कुमार हैं। दोनों ही बाबू हैं। 2 बाबुओं के बीच में मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में देश को चला रहे हैं और ये बैसाखी कब खींच ली जाएगी इस बात का कोई भरोसा नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ मोदी की गारंटी नहीं चलेगी। अब एक दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अब हर जगह यही कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार, मतलब उनको भी इतना समझ में आ गया है कि अब वो पहले जैसे हालात नहीं है। पिछले 10 साल जिस तरीके से उन्होंने सरकार को हाँका, अब उनके बस की बात नहीं है। कब कौन सा सहयोगी नाराज हो जाए और उनकी सरकार भरभरा के गिर जाए। आप एनडीए में शामिल दलों के बारे में जिस तरीके से भाजपा ने बर्ताव किया है, या भाजपा के बारे में ये कहा जाए कि उन्होंने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। और विश्वास ना हो तो इन वीडियो को जरूर देख लीजिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं भाइयों, चंद्रबाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1983 में कांग्रेस छोड़कर महान एनटीआर के साथ आए,
1989 में एनटीआर की पीठ पे चूड़ा भोंककर खुद मुख्यमंत्री बन गए। बाद में एनडीए के अंदर दामन थामा, अटल जी के साथ हो लिए। जैसे ही एनडीए सत्ता के बाहर हुई, एनडीए से अलग हो गए। 2014 में जैसे ही लगा मोदी जी की हवा है, फिर मोदी जी के साथ आए। 2019 में लगा कि जनता खिलाफ हो गई है, सिंपैथी लेने के लिए, नाटक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का भी साथ छोड़ दिया। मित्रों, इनके मन में है कि चुनाव के बाद मोदी जी की सरकार आएगी तो फिर से एनडीए में चले जाएंगे। चंद्रा बाबू जी, एनडीए के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने इतने सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं चंद्रा बाबू जी से पूछना चाहता हूं, आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आपने आंध्र प्रदेश को नारा आपके बेटे के अलावे, नारा लोकेश के अलावे, नीतीश कुमार जी ने गांव गांव तक शराब बेचवाने का काम, शराब पिलाने का काम किया, शराबी बनाया।